दोस्तों कुछ ट्रेलर आम होते हैं, कुछ ट्रेलर खास होते हैं, लेकिन एनिमल का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि ऐसे ट्रेलर बाप होते हैं। एनिमल का टीज़र हम लोग ने देखा और तभी हमारे रोंगटे खड़े हुए थे और ये लेवल क्या है वो हमारे समझ में आ गया था। रणबीर कपूर का इतना इंटेंस और रॉ अवतार देखने को कब मिलेगा। ट्रेलर का हम सबको इंतज़ार था और इसका ट्रेलर फाइनली रिलीज़ हुआ और ये देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रेलर है ये एक बाप ट्रेलर है। मतलब इस ट्रेलर में रणबीर कपूर को इस तरह के हार्ड कोर मास अवतार में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और जिस तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से रणबीर कपूर को प्रेजेंट किया है, इट इज़ हार्ड कोर। ट्रेलर शुरू होता है और शुरू के 12 से 15 सेकंड में जब वो चिल्ला के ये बोलते हैं कि मुझे सुनाई देता है, मैं बहरा नहीं हूँ, तब वो कैरेक्टर में जो इंटेंसिटी है और जो पैशन है, जो एग्रेशन है, वो तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जिस तरह से उन्होंने इस स्टोरी को लेके वो लोग चले हैं और हम लोग ये सोच रहे थे कि इसकी कहानी क्या होगी, इसमें क्या हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तो ट्रेलर से रिवील हुआ कि एक बाप बेटे की कहानी है और इसमें ऐसा लगता है कि बचपन में अनिल कपूर जिन्होंने इनके पिताजी का रोल प्ले किया है वो उन्होंने या तो उनको इग्नोर करते हैं या उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है रणबीर की जो पूरी नहीं हो पाती है। इसके कारण उसके अंदर का जो जानवर है वो जाग जाता है और इस तरह का कुछ स्टोरी का ये हो सकता है। फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में ये स्टोरी है जो कि पेरेंटिंग के ऊपर एक कमेंट है, गुड पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग के बारे में भी ये पिक्चर हो सकती है। खैर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, बात करेंगे कि ये पिक्चर का जो ट्रेलर देख के कैसा महसूस होता है और इस पे क्या लगता है कि क्या ये रणबीर कपूर को एक हार्ड कोर सुपर हिट पिक्चर दे सकती है कि नहीं। जहाँ तक ये ट्रेलर देखा है और जिस तरह से ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से ट्रेलर को एडिट किया है, उस तरह से रणबीर के अलग अलग शेड इसके अंदर दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में जब वो अपने उस लंबे बाल वाले के कैरेक्टर भी दिखाई देते हैं, फिर उनको छोटे बाल वाले कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, तभी वो सॉवर रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद वो डायलॉग मारते हैं कि नो वरी डैड आई विल, मैं अपने बाल फिर से उगा लूँगा। उसके बाद जो सीन है जो हमने टीज़र में भी देखा था कि वो चल के आ रहे हैं, सिगरेट लाइट करते हैं और फिर एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि हार्डकोर है और ये वायलेंट है, ज़्यादा एग्रेशन है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई थी, जिसकी हिंदी में कबीर सिंह बनी और जो मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी, उनके अंदर एक एग्रेशन उनका मेन पॉइंट रहता है। एग्रेशन और पैशन बाबा वाली जो बात है वो अपने सिनेमा में लेके आते हैं और इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने रणवीर सिंह को प्रेजेंट किया है और जिसके अंदर से जो हार्ड कोर रॉ पैशन और एग्रेशन दिखाई देता है वो सिंपली इस इस हार्ड कोर मासी और पूरा वॉल्केनिक है। मतलब एकदम एटमॉस्फेयर इतना टेंस हो जाता है कि मतलब लगता है कि अब ये फाड़ देगा। बोलते हुए मेरे फिर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कल मैं उस ट्रेलर के प्रीव्यू में था और मैंने जब देख के उनको जब फीडबैक किया तो उनको भी बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उसके आगे जब साथ में जो रिलेशनशिप है रश्मिका मंदाना का उस पर भी उनको एक मीट और उनको एक प्रेजेंस और एक रोल दिया गया है जो रणबीर कपूर के जो तरीका है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो उनको पसंद नहीं है और दोनों के बीच में पसंद भी दिखाई दी है। तो ऐसा नहीं है कि रश्मिका मंदाना एक शो पीस की तरह उस पर पेश की गई है। अनिल कपूर को का भी एक जो रोल है वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके बाद जो दिखाई देते हैं ट्रेलर के अंदर वो है बॉबी देओल ने एक डायलॉग नहीं बोला है, जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद वो एक गूंगे का रोल प्ले कर रहे हैं, शायद वो पिक्चर में बोल नहीं पाते हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर है। लेकिन जो भी होगा वो तो जब हम फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो उनके जो सीन्स हैं और उस सीन्स में जो बॉबी देओल
जो ये जो रूप दिखाई दे रहा है, तो मुझे सोच के लगता है कि क्यों एक्टिंग हीरो बनने के चक्कर में इतने साल इन्होंने बर्बाद किए। इनको एज अ विलन ही शुरू करना चाहिए था, तो आज पता नहीं किस लेवल के विलन हो चुके हो गए होते थे। लेकिन लास्ट का जो सीन है, जब वो रणबीर कपूर को ऐसे पकड़ के और जब उसके ऊपर लेट के जब वो सिगरेट जलाने वाला जो सीन है ना, माय गॉड, तभी ऐसा लगता है कि भाई ये पिक्चर मुझे अभी की अभी दिखा दो। कसम से बोलता हूँ, जहाँ तक ये ट्रेलर का सवाल है, जहाँ तक ये ट्रेलर जा रहा है, जिस तरह से ये ट्रेलर काटा गया है, अगर इसी को भी रखे हुए उन्होंने इसका 50-60% भी अगर पिक्चर के अंदर उसके अंदर है, तो ये पिक्चर कमाल करने वाली है 1 तारीख को। और बहुत ज़बरदस्त एक तूफ़ान आने वाला है 1 दिसंबर को। रणवीर सिंह बहुत बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज़ नो सेकंड डाउट। लेकिन एक पब्लिक में एक मास एक्शन हीरो जिसे देखकर लोग सीटी बजाए, एक्शन पे तालियां बजाएं, ऐसा रोल रणवीर सिंह को फर्स्ट टाइम मिला है मेरी नज़र में। ये वो हीरो है जिसको देख के हर थिएटर, मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन में लोग देखने जाएंगे, सीटी बजाएंगे। और एक दिन का कलेक्शन अगर 20-25 से कम आता है तो फिर मुझे आश्चर्य होगा, अगर 20-25 के ऊपर कलेक्शन कहीं भी जा सकता है। और इसके आगे गया तो उसमें कोई मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा। एनिमल का ट्रेलर देख के इसकी जो एक्साइटमेंट है बहुत ऊंचे लेवल पे बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। ट्रेलर देख के तो यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट टू द रणवीर सिंह, रश्मिका, बॉबी देओल एंड संदीप रेड्डी वांगा। कबीर सिंह वाला जादू और बड़े लेवल पे आने वाला है ऐसा लगता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से ट्रेलर बनाया है, ये आम नहीं है, ये खास नहीं है, ये ट्रेलर बाप है। बस यही कहूँगा कि आते रहना, मिलते रहना और फिल्में देखते रहना। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।